I welcome my all dear students. Good morning to all of you. Today I am going to start your next chapter 15. This topic name is prepositions. Chapter 15 में आपको preposition के बारे में स्टडी करना है. First of all, you have to know about the definition. What is preposition? The definition says that preposition is a word that shows the position of a noun or pronoun coming before it. प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लग करके उसकी स्थिति के बारे में बताता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के पोजीशन के बारे में दर्शाता है कि किस जगह है, किस रूप में है. प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के जो काइंड्स होते हैं इस प्रकार है. एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, एक होता है डबल प्रीपोजिशन, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन, एक फ्रेजल प्रीपोजिशन एंड एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशंस में सिंगल प्रीपोजिशन आता है, जैसे में ऑन, एट, विद, फॉर, आफ्टर, बिलो, ओवर, एबव, ये सब सिंपल में आता है. और डबल में ये दो जुड़वा होता है, जैसे इनटू, इन और टू मिल करके इनटू हो गया, विद इन, विद और इन मिल गया, अपॉन, अप और ऑन मिल गया, तो ये डबल प्रीपोजिशन कहलाता है. और कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होते हैं जिसमें यानी दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन लगता है, उसमें कुछ एक वर्ड भी रहता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, नेक्स्ट टू, तो ये कंपाउंड हो गया. उसके बाद फ्रेजल होता है, एक फ्रेज बन करके आता है, जैसे एट होम, इन टाइम, विद मी, इंस्टेड ऑफ, बाय डेट ऑफ, बिहाफ ऑफ. तो इसके साथ जो होता है एक नाउन भी होता है या एक वर्ब भी होता है, तो ये फ्रेजल वर्ब भी होता है. फ्रेजल वर्ब के अनुसार ये फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है. और एक होता है पार्टिसिपल, जिसका प्रयोग हम पार्टिसिपल के रूप में पढ़ते हैं, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. उसी में प्रीपोजिशन का भी काम करता है, जैसे कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, गिवन, इंक्लूडिंग. तो इसमें आईएनजी वर्ब भी रहता है, तो प्रीपोजिशन का भी काम करता है जो पार्टिसिपल होता है. और आपको ये जानकारी रखना है कि ये जो प्रीपोजिशन होते हैं सो प्लेस, टाइम, मोमेंट, यह जगह को बताता है, जगह के बारे में दर्शाता है, टाइम भी बताता है और मोमेंट, क्षण भी बताता है. So first of all, I am going to deal about some prepositions by the chart. Please try to understand. Use the following preposition in these places. In place, इन स्थानों में ये सब निम्नलिखित preposition का प्रयोग करेंगे. कैसे, किस रूप में? जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए कि एक टेबल है, ठीक है, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है. तो यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहता है और वह सटे सटे रहता है, तो उसमें हम के ऊपर के अर्थ में, के ऊपर या पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं. जैसे टेबल पर एक किताब है, तो जो किताब है टेबल के ऊपर है, तो जो किताब है टेबल के ऊपर सटा सटा रहेगा, तो किसी के ऊपर यानी स्पर्श करके रहेगा, ऊपर सटा सटा रहेगा, तो उसमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं. आगे, यदि किसी वस्तु के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्षैतिज, तुम लोग डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पर क्षैतिज रूप में रहेगा, मान लीजिए कि नीचे से सपोर्ट रहेगा और किसी के ऊपर रहेगा, तो उसमें हम ओवर का प्रयोग करते हैं. जैसे कि हम लोग नदी जाते हैं, नदी पर जो हम लोग नदी के ऊपर पार करते हैं, तो उसके ऊपर एक ब्रिज रहता है, सेतु रहता है, तो उस सेतु पर हम जब पार करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका नदी हो गया, ये नदी हो गया, और इसके ऊपर एक पुल है, तो ये जो पुल है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में है और ये नीचे से सपोर्ट लिया है और ये ऊपर है,
यानी भूमि को स्पर्श करके है लेकिन ऊपर है, सटा सटा नहीं है। नदी पर सटा सटा नहीं ना है, तो यदि ऊपर रहेगा और सटा सटा नहीं रहेगा तो उसमें हम हॉरिजॉन्टल का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रोड, यानी सड़क के ऊपर। एक क्या है? ब्रिज है। तो के ऊपर के अर्थ में क्या लगा दिए? ओवर लगा दिए। जब ऊपर रहेगा नीचे से स्पर्श में रहेगा, ठीक है। यदि नीचे से स्पर्श में नहीं रहेगा, मान लीजिए कि कोई वस्तु है भूमि को स्पर्श न करके उसके ऊपर है, तो उसमें हम के ऊपर के अर्थ में हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे छत के ऊपर एक एरोप्लेन गुजर रहा है, तो जो एरोप्लेन है वो जमीन से संपर्क में नहीं है, वो भूमि को छोड़ करके ऊपर है, तो के ऊपर के अर्थ में क्या लगाएंगे? मेरे सिर के ऊपर एक चिड़िया है, तो चिड़िया जो है मेरे सिर पर बैठी नहीं ना है, उसका टांग जो है सिर पे अटैच नहीं ना है, यानी हमारे सिर को छोड़ करके ऊपर है, जिसको हम वर्टिकल कह सकते हैं, उदक जिसको कह सकते हैं। तो उस अवस्था में हम एबव का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नीचे। के नीचे के अर्थ में, के नीचे के अर्थ में हम एक अंडर का प्रयोग करेंगे। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे संपर्क में रहता है, किसी के ऊपर टंगा हुआ रहता है, तो के नीचे के अर्थ में हम बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छत है, तो छत के नीचे एक सीलिंग फैन है ना, तो जो पंखा है छत के नीचे है ना जी, यानी नीचे क्या है? टंगा हुआ है। छत के नीचे यानी नीचे ग्राउंड पे नहीं है, उसके छत से टंगा हुआ है, तो किसी के नीचे रहेगा और वह टंगा हुआ रहेगा, स्पर्श में रहेगा, सटे सटे रहेगा, तो उसमें हम बिलो का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी के नीचे रहता है और किसी ऊपरी सतह से ढका रहेगा, लेकिन वह भूमि पर रहेगा, ग्राउंड पर रहेगा, तो उसमें हम के नीचे के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे टेबल के नीचे एक बिल्ली है, टेबल जो है ऊपर है, बिल्ली उसके नीचे है, तो टेबल के ऊपर सटे सटे नहीं ना है, ग्राउंड पे है। वह एक आदमी पेड़ के नीचे सोया है, पेड़ तो ऊपर है, उसके छाया के नीचे सोया है ग्राउंड पे, तो के नीचे के अर्थ में हम वहां पर अंडर का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोई वस्तु किसी के अंदर रहता है विदाउट मोशन का, बिना मोशन का, मान लीजिए किसी के अंदर रहता है ऑलरेडी, तो के अंदर के अर्थ में, यानी के अंदर या में या के भीतर के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट छात्र है, तो क्लास में है ऑलरेडी पहले से परिचित है, ठीक है ना। बोतल में शराब है, तो बोतल जो है उसके भीतर है, अंदर शराब, तो में के अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं जो मोशनलेस होता है। यदि कोई बाहर से अंदर आता है तो उसमें मोशन रहेगा, गति, तो के अंदर या में के अर्थ में इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे प्रधानाध्यापक मेरे क्लास में आए, तो क्लास में आए कहने का अर्थ है कि बाहर से क्लास के अंदर है, तो कहने का अर्थ है कि जो जंप भी करता है अंदर, मान लीजिए एक तालाब है और एक कुत्ता है, तो कुत्ता जो है तालाब में छलांग लगाएगा, तो छलांग लगाएगा यानी डेप्थ में जाएगा, कहने का अर्थ है कि मोशन में जाएगा, इन करेगा, उसके भीतर छलांग लगाता है, मोशन में अंदर जाता है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ए फॉक्स जंप्ड इनटू द पॉन्ड, एक जो लोमड़ी है तालाब में छलांग लगा, जंप इनटू चलेगा। आगे चलते हैं। यदि किसी पर्पस ले किसी प्लेस पर हम लोग जाते हैं, मान लीजिए निश्चित पर्पस, यानी को के अर्थ में, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे जगह पर जाता है और वह अपने मूल निर्देश के लिए जाता है, निश्चित पर्पस के लिए जाता है, तो उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट जो है स्कूल जाते हैं, तो छात्र स्कूल जाते हैं, तो स्कूल को जाते हैं, तो छात्र और स्कूल के बीच एक रिलेशन है, क्या? स्टडी, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वह स्कूल जाते हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे?